शिवसेना यूपीटी की बेबाक सांसद प्रियंका चतुर्वेदी आज कुछ अलग ही अंदाज में नजर आई। आज वो राज्यसभा में सांसद के तौर पर नहीं बल्कि उस कुर्सी पर विराजमान थी जिस पर देश के उपराष्ट्रपति बैठते हैं। क्यों और कैसे बताएंगे, लेकिन पहले देखिए प्रियंका का ये अंदाज जो अब चर्चा में बन गया है। Be seated. I heard you. I've heard you. Please be seated. I'm on the chair. You cannot disrespect the chair. Please be seated. आप बैठ जाइए, मैं इस कुर्सी पर विराजमान हूं, आप इसकी अवहेलना नहीं कर सकते। प्रियंका जिस तरीके से सांसदों को डांट रही हैं, तो वहीं उनके चेहरे पर एक खुशी भी नजर आ रही है। उसे देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो इस कुर्सी पर बैठकर कितनी एक्साइटेड हैं। तो आपके मन में सवाल होगा कि आखिर प्रियंका चतुर्वेदी राज्यसभा के सत्र की अध्यक्षता कैसे कर रही थी। दरअसल भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, यानी वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, लेकिन इस सदन के सत्रों की अध्यक्षता करने की जिम्मेदारी उनकी ही होती है। और अगर वो एब्सेंट होते हैं, ये जिम्मेदारी राज्यसभा के उपसभापति की होती है। उपसभापति को राज्यसभा के सदस्यों द्वारा ही चुना जाता है, और अगर सभापति और उपसभापति दोनों ही राज्यसभा के सत्र के लिए मौजूद ना हो तो सभापति एक पैनल गठित करते हैं। इसे पैनल ऑफ वॉइस चेयरपर्सन कहा जाता है। इस पैनल में राज्यसभा के सदस्य होते हैं जो सभापति और उपसभापति की गैर मौजूदगी में राज्यसभा के सत्र की अध्यक्षता करते हैं। इस दौरान इनके पास वही शक्तियां होती हैं जो सभापति के पास होती हैं। प्रियंका चतुर्वेदी इस पैनल का हिस्सा है। ऐसे में आज उन्होंने ये जिम्मेदारी निभाई थी, और जिसके बाद वो चर्चा में आ गई हैं। प्रियंका की बात करें तो प्रियंका लगभग 15 सालों से राजनीति में एक्टिव हैं। 10 साल कांग्रेस के साथ में बिताए, लेकिन संसद तक जाने का रास्ता दिखाया उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने। कांग्रेस से 2019 में प्रियंका का मोह भंग हो गया और प्रियंका ने शिवसेना का हाथ थाम लिया। लेकिन इसके पीछे जो वजह थी वो किसी को भी ऐसा करने के लिए मजबूर कर दे। वैसे तो प्रियंका बेहद बेबाक और खुलकर बोलने वाली महिला है, लेकिन कांग्रेस के साथ रहते हुए उनके साथ ऐसा कुछ हुआ जो उन्होंने कांग्रेस के साथ 10 साल पुराना अपना नाता तोड़ उद्धव वाली पार्टी को चुन लिया। प्रियंका की वफादारी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो तब भी उद्धव और उनकी पार्टी के साथ बनी रही जब एकनाथ शिंदे चुन कर शिवसेना से विधायकों और सांसदों को तोड़कर बीजेपी के पास ले जा रहे थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि प्रियंका ने ये वफादारी कांग्रेस के साथ नहीं दिखाई और उनका 10 सालों में मोह भंग हो गया। क्या है इसके पीछे की कहानी, उसको बता देते हैं। दरअसल ये बात साल 2019 की है, जब प्रियंका उत्तर प्रदेश के मथुरा में राफेल डील को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। इस दौरान कांग्रेस के ही कार्यकर्ताओं ने प्रियंका से अभद्र व्यवहार किया था, जिसकी शिकायत उन्होंने कांग्रेस के अनुशासनात्मक कमेटी से की थी। उनकी शिकायत पर संज्ञान लेते हुए आरोपियों पर कार्रवाई भी की गई, लेकिन बाद में पार्टी ने दोषी कार्यकर्ताओं के खिलाफ की गई कार्यवाही को निरस्त कर दिया और फिर कुछ समय बाद उनको अपनी पार्टी में वापस भी शामिल कर लिया। इस पूरे मामले ने प्रियंका की नाराजगी कांग्रेस के साथ बढ़ा दी। उन्होंने कांग्रेस से अलग होने का मन बना लिया। अपनी नाराजगी का जिक्र करते हुए प्रियंका चतुर्वेदी ने उस वक्त ट्विटर पर लिखा था, बड़े ही दुख की बात है कि पार्टी मारपीट करने वाले बदमाशों को अधिक वरीयता देती है, यानी कि प्रायोरिटी देती है, बजाय जो खून पसीने के साथ काम करते हैं। पार्टी के लिए मैंने अभद्र भाषा से लेकर हाथापाई तक झेली, लेकिन फिर भी जिन लोगों ने मुझे पार्टी के अंदर धमकी दी उनके साथ कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। शिवसेना में शामिल होते ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि उन्होंने टिकट न मिलने की वजह से नहीं बल्कि किसी और मुद्दे की वजह से, महिला सम्मान के मुद्दे की वजह से कांग्रेस का साथ छोड़ा था। प्रियंका का परिवार मूल रूप से मथुरा का है, लेकिन उनका जन्म मुंबई में हुआ, यहीं पली बड़ी और राजनीति का ककहरा सीखा। प्रियंका ने अपने करियर की शुरुआत मीडिया पीआर और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी से की थी, जहां वह बतौर डायरेक्टर काम करती थी। साल 2010 में जब उन्होंने राजनीति में कदम रखने का सोचा तो पति विक्रम चतुर्वेदी ने राजनीति को गंदगी बताते हुए प्रियंका को इससे दूर रहने की सलाह दी। प्रियंका की काबिलियत और हुनर ने पति विक्रम को बदला और उनका नजरिया भी बदला। फिलहाल प्रियंका चतुर्वेदी उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से सांसद है राज्यसभा की, और काफी बेबाक अंदाज और मुखर होकर बोलने के लिए जानी जाती हैं। आपको हमारी ये रिपोर्ट प्रियंका चतुर्वेदी पर बनी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए आप बने रहें न्यूज़ तक के साथ।